FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 2.4. Question number 1 say write the base, exponent and value of the following. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक पूरा इक्वेशन दिया गया है। इसमें से हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू। बेस से मुराद है, हम इसको उर्दू में कहते हैं बुनियाद, और एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, और वैल्यू उनसे जो रिज़ल्टेंट आता है, कैलकुलेशन से जो रिज़ल्टेंट आता है हम उसको वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर जो इस पावर का बेस है, जो बुनियाद है, जो इसके नीचे लिखा हुआ है वो 2 है हमारे पास, तो बेस हम लिखेंगे कि 2 है, और इस 2 का जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो -9 है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के थ्रू या मैनुअली कैलकुलेशन इसकी करें तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1/512 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू कहलाती है। इस तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि इफ़ a डिवाइड बाई b टू द पावर p इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर p b रेज़ टू द पावर p। यहाँ पर हमारे पास इस पावर के नीचे जो कुछ भी यूज़ हुआ है हम उसको बेस कहते हैं, यानी a डिवाइड बाई b हमारे पास बेस है, और इसके ऊपर जो पावर उठाया है वो पावर है p, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और इन से जो रिज़ल्टेंट आता है वो है हमारे पास a p b टू द पावर p। इसी तरह थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि -4 टू द पावर 2, और उसे जो रिज़ल्टेंट आता है वो 16 आता है। यहाँ पर 2 के नीचे 2 पावर है, इसके नीचे जो कुछ भी यूज़ हुआ है हम उसको बेस कहेंगे, दिस इज़ -4, और 2 को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। इसे जो कैलकुलेशन से वैल्यू आती है वो हमारे पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ a b बिलोंग टू रियल नंबर, यानी इन प्रॉब्लम में जितने भी a b यूज़ हुए हैं वो उनका ताल्लुक़ है रियल नंबर से। रियल नंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं। देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करो। तो इनके सिंप्लीफिकेशन का तरीका यह है कि जब आपके पास ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दूसरा टर्म भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इनको इनके बेस में से कॉमन लेंगे। ये भी a है, ये भी a है, तो बेस हम कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों सेम बेसेस हैं। इनका पावर ऐड होगा, सो 3 को हम ऐड करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास a की पावर 5 + 3 यू विल गेट 8। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें ये b डिवाइड बाई a है और ये भी b डिवाइड बाई a है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम बेस में से कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो एक बेस लेंगे इनमें से। और इनका जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, लिहाजा वी हैव टू ऐड 3 + 2 डिवाइड प्लस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 + 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। इनको अब प्लस करते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 + 2 डिवाइड बाई 3। इनका आप LCM ले लें, इनका LCM 6 आता है। 6 को 2 पे डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 3 × 2 = 6, तो हमारे पास 3 आएगा। इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, प्लस 6 को इस 3 पे डिवाइड करें, 2 × 3 = 6, हमारे पास 2 आता है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, सो 9 + 4 यू विल गेट 13 डिवाइड बाई 6, सो इससे रिजल्टेंट आएगा 13 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में आ जाएं, यहाँ भी बेस सेम है, ये -a है, ये भी -a है, तो बेस सेम है। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी 4 +
3 और दोनों बेस में से सिर्फ एक बेस लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। सो माइनस ए की पावर 4 प्लस 3 यू विल गेट 7। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर -2a² बी क्यूब और उसका होल पावर 3 उठाया गया है। तो ये होल पावर जो है वो हर एक नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई का पावर ले सकते हैं इंडिविजुअली। ये 3 पावर ले सकते हैं -2 का भी, ये 3 हम a² का भी पावर ले सकते हैं, इस 3 को हम b क्यूब का पावर ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे -2 का अलग लो, इस 3 को मैंने -2 का पावर अलग लिया, a² अपनी जगह, इसका पावर ले लो इसी 3 को, ये इसका भी ले सकते हैं। यानी मैंने क्या किया, अब इस 3 को a² का पावर लिया। अब इस क्यूब को या 3 को b क्यूब का भी पावर ले लो, तुम्हारे पास रिजल्टेंट आएगा -2। -2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, इसे हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4। इस 4 के साथ आप फिर -2 मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 4 2 8 और माइनस साइन आएगा। यानी अगर आप -2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो उसे हमारे पास रिजल्टेंट आएगा -8। यहाँ पर a है, एक पावर का जब दूसरा पावर आता है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 b, यहाँ पर एक पावर का दूसरा पावर आया हुआ है तो 3 3 9। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आते हैं a क्यूब, ये होल पावर है, इस 2 को पहले -2 का अलग लेंगे यानी -2 रेज़ टू द पावर 2 और b का अलग लेंगे b रेज़ टू द पावर 2। तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, -2 के ऊपर 2 है, इससे मुराद ये है कि -2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस यू विल गेट प्लस, 2 2 4, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। b का स्क्वायर ले लें तो इट विल बी b²। तो हमारे पास इस 4 को कोफिशिएंट बना दें, सो 4a³ b² हमारे पास आंसर है। इस फॉर्म में भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखा। यहाँ पर आप देखें a² भी और ये भी a² भी है, इसका पावर 1 है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी पावर 1 है। हम लिख सकते जब बेस सेम हो तो उनमें से एक बेस उठाना पड़ता है, इनके बीच में चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, 1 + 1, सो a² b रेज़ टू द पावर 1 + 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये 2 पावर है a² का भी, इसका अलग ले लें और b का ये स्क्वायर अलग ले, तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 b की पावर 2। ये हमारे पास सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 7, a की पावर 0 b रेज़ टू द पावर 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर पावर 0 आ रहा है और दोनों पावर 0 हैं, लेकिन बेस सेम नहीं है। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पर टेक्निक हम ये इस्तेमाल करेंगे कि a और b तो दोनों लिखेंगे क्योंकि सेम नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, पावर सेम है, दोनों पावर में से कोई एक पावर लो, यानी इसका होल पावर उठाओ, डिवाइड बाई 2। और याद रखो, जब भी किसी वैल्यू की, किसी भी वेरिएबल की या वैल्यू की पावर 0 आती है उससे रिजल्टेंट 1 आता है। यानी जहाँ भी पावर 0 आता है वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 1 बना देता है। तो a b की पावर 0 से हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
यहाँ पर देखें उसी तरीके से दिस टू शुड बी मल्टीप्लाई विद द इंडिविजुअल टर्म्स। हम इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी पावर इसका लेंगे। -3 रेस्ट टू द पावर 2, a² रेस्ट टू द पावर 2 और b2 रेस्ट टू द पावर 2। -3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो इसे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 मल्टीप्लाई -3, इससे रिजल्टेंट आएगा 9 3 27 और माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस आएगा। सो -27 सॉरी ये -3 का पावर 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9, इससे हमारे पास 9 रिजल्ट आएगा। 2 2 4। मैंने आपको बताया था कि एक पावर का जब दूसरा पावर आता है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 2 4। इस पावर का दोबारा पावर आया हुआ है तो b का पावर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आते हैं, ये होल पावर है, इस होल पावर को a² का अलग लेंगे और b की पावर 4 का हम अलग लेंगे। तो हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई b रेज़ टू द पावर 4 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2। याद रखो कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1 और ऊपर क्या है 3 डिवाइड बाई 2 है। यानी मैंने इस 2 को सिर्फ लिखा 2 डिवाइड बाई 1 की फॉर्म में, और इसी तरह 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 1 की फॉर्म में और 3 डिवाइड बाई 2 उसी तरह लिखो। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ऊपर a³ रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये 1 और ये 1, 3 1 3, 1 1 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 2, 2 2 4, 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई से मुराद है कि इसको बिल्कुल सादा शक्ल में लिखें। अच्छा, यहाँ पर डिवीज़न का रूल इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा था a की पावर लेट सपोज 3, a की पावर 4, तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर डिवीज़न का रूल इस्तेमाल हुआ है। लेट सपोज हमारे पास है a की पावर 4 डिवाइड बाई a की पावर 3, तो बेस सेम है दोनों में, तो डिवीज़न में जब बेस सेम हो पावर ऐड नहीं होते बल्कि सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये फ़र्क है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। तो यहाँ पर ये भी सेम 7 है, ये भी 7 है, बेसेस सेम है, तो पावर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों बेसेस में से एक बेस लेंगे और 6 से हम 4 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास 7 रेज़ टू द पावर 6 से 4 माइनस करो 2 आ जाएगा। 7 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इससे 7 7 49 आंसर आता है। ठीक, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आते 2 रेज़ टू द पावर 4 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर क्यूब। इस 10 को हम स्प्लिट करेंगे, वजह क्या है कि ऊपर 2.5 है, यानी 2 और 5 दो फैक्टर हैं। इस 10 से भी हम 2 और 5 बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 वही हमारे पास 10 आएगा, लेकिन 10 के ऊपर क्या लिखा था पावर 2 था, तो वो भी लिखेंगे। सो 2 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर क्यूब, ये उसी तरह लिखा। ये पावर 2 जो है ये 2 के ऊपर आप अलग ले लें और 5 के ऊपर आप अलग ले लें। अब क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ। 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 2 डॉट
5 रेस्ट टू द पावर क्यूब डिवाइड बाई 5 रेस्ट टू द पावर 2। मैंने क्या किया, इनको अलग लिखा, इनको अलग लिखा, स्प्लिट किया सिर्फ। अच्छा 2 यहाँ पर देखो बेस सेम है तो रूल किसका इस्तेमाल होगा, डिवीजन का। 2 हम लिखेंगे, दोनों बेसेस में से सिर्फ एक बेस लेंगे और पावर प्लस नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 से 2 माइनस करो। इसी तरह यहाँ भी बेसेस सेम है, एक बेस लिखो और पावर आपस में सब्ट्रैक्ट करो। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इससे 2 रेस्ट टू दी पावर 4 से 2 निकालो, हमारे पास 2 आ जाएगा। आओ 5 3 से 2 निकालो, हमारे पास 1 आ जाएगा। इस 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमारे पास आता है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 डॉट 5 4 ज़ा 20। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको पहले स्प्लिट करो, a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी। इसके ऊपर 1 है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। डॉट c प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई c प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर डिवीजन का रूल इस्तेमाल करो। बेस सेम है तो दोनों बेसेस में से एक बेस उठाओ और पावर आपस में माइनस करो, 2 से 1 माइनस करो। इसी तरह c प्लस डी में से एक बेस ले लो और 3 से 2 माइनस करो। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी रेस्ट दी पावर 2 से 1 निकालो तो 1 आ जाएगा। 1 छोड़ो, हम नहीं लिखते, सब c प्लस डी। 3 से 2 निकालो, ये भी 1 आ जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 a टू द क्यूब रूट। ये हमारे पास 3 जो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है बल्कि ये क्यूब रूट है a का। a टू द क्यूब रूट रेस्ट टू द पावर 1 डिवाइड बाई 2। यानी ये चीज़ जो है a का जो क्यूब रूट है उसके ऊपर क्या है, शाबाश, 1 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट है, पावर है। तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म से निकालो, यानी a लिखेंगे जो कि रेडिकेंड है। ये क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्यूब। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूट होता है ना उसकी वैल्यू को हम रिसिप्रोकल करते हैं। सो a की पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई क्यूब। और होल पावर क्या है, शाबाश, होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 है। सो हमारे पास आ जाएगा। आप लोगों को ये भी बताया था कि जब एक पावर दूसरे पावर के ऊपर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लिखेंगे a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2। इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 1 ज़ार 1, 3 2 ज़ार 6। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। और इसको आप रेडिकल फॉर्म में भी वापस लिख सकते हैं। ये 1/6 है रेडिकल फॉर्म में। इस 1/6 को रेसिप्रोकल बनाओ तो हम इधर 6 लिखेंगे। ये इसका आंसर है। 5th नंबर में कह रहे हैं ये भी रेडिकल फॉर्म में है, ये भी रेडिकल फॉर्म में। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। x रेस्ट टू दी पावर 5 ये हमारे पास इसका रेडिकेंड है और हम ये जो 5th रूट है ये 5 की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल बनाएंगे। और यहाँ पर x की पावर 4 लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये रेडिकेंड कहलाता है और इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसकी वैल्यू क्या है, 4। इसका रेसिप्रोकल ले लो तो 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ये 5 कैंसल, 4 और 4 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा x डॉट x, यानी x मल्टीप्लाई x। जब बेस सेम हो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो पावर प्लस हो जाते हैं, लिहाजा वी विल गेट x स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।